सोशल मीडिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे SM लिख दिया मैंने, सोशल मीडिया, इसी की बात करेंगे। सो स्ट्रेंथ क्या है? पॉसिबल टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एट लो कॉस्ट। आप हजारों लोगों की और अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट या फिर उनको रीच आउट कर सकते हो एट लो कॉस्ट। आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं देना पड़ेगा। जस्ट थोड़ी बहुत या तो आप पेड प्रमोशन करवा सकते हो या फिर आप ऑर्गेनिकली भी रीच कर सकते हो। आप अपनी इन्फ्लुएंसर्स को हेल्प में लेके या फिर अपना ऑनलाइन ये सारी चीज़ें करके हेल्प ले सकते हो। सो इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल नेटवर्क्स कैन बी सिग्निफिकेंट। वी ट्रस्ट आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मोस्ट। तो आपके जो फैमिली और फ्रेंड्स है वो उन आपको सबसे ज्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट है। और अगर उन्होंने कोई चीज ऑनलाइन ली है, वहां पे शो की है, तो वहां पे आपका भी ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। जस्ट थिंक कि आपके किसी फ्रेंड ने कोई प्रोडक्ट लिया एंड उस प्रोडक्ट को उसने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि भाई मैंने भी ये यूज़ किया, तो आपको वहाँ से बहुत जल्दी ट्रस्ट हो जाएगा। ये बेनिफिट है आपके सोशल मीडिया का। ऑन द अदर हैंड साइड वी हैव limitations and the problems. Difficulty to reach large number organically. अगर आप अनपेड या फिर ऑर्गेनिकली वर्क करोगे सोशल मीडिया के अंदर, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत एफर्ट लगेगा आपका। यू विल हैव टू पुट डेली पोस्ट, प्रमोशन, हैशटैग लगाओ, ये वो सारा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको अनपेड के अंदर बहुत मुश्किल है, स्लो है, एंड आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। डिफिकल्टी टू कंट्रोल रेपुटेशन। कोई भी पर्सन आके सोशल मीडिया के ऊपर आपकी चीज को टैग करके बता सकता है कि भाई ये गलत है, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी रेपुटेशन खतरे में, कोई भी पर्सन कुछ भी कमेंट कर सकता है। रिस्क ऑफ डैमेजिंग ब्रांड सिंस अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, फेक लाइज में बी रिसीव्ड और पोस्टेड। ये मैंने अभी बताया। डैमेज क्या हो सकती है? आपकी रेपुटेशन हो सकती है। आपको हजारों सालों में, जैसे हजारों दिनों में आपने अपनी रेपुटेशन बनाई, और उस रेपुटेशन को कोई भी पर्सन आके चेंज करने की कोशिश कर सकता है, डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, एंड ये चीज प्रोमिनेंट भी है। नेक्स्ट इज ओमनी चैनल मार्केटिंग। अब ओमनी चैनल मार्केटिंग क्या होता है? ओमनी चैनल मार्केटिंग इज द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग एंड ट्रांजैक्टिंग विद कस्टमर्स इन एनी और ऑल चैनल्स। ठीक है, सबसे पहले तो इतना समझो कि कस्टमर है उसके साथ किसी एक चैनल, चैनल 1 या फिर अलग अलग चैनल, ठीक है जी, चैनल 2, चैनल 3, तो अलग अलग चैनल्स के थ्रू या फिर किसी एक चैनल के थ्रू कस्टमर के साथ ट्रांजैक्ट करना है, इंटरेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, कोई चीज लेनी है, देनी है। इन ऑर्डर टू, अब यहाँ पे बात हो रही है पर्पस। पर्पस क्या है? किस लिए किए जा रही है ये इंटरेक्शन, ये सारी ट्रांजैक्शन? इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एवरी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन द चैनल ऑफ द कस्टमर्स ऑन चॉइस। अब कस्टमर की अपनी चॉइस में, जो भी कस्टमर की चॉइस होगी उस चॉइस के थ्रू ही वो इंटरेक्शन की जाए। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर कंफर्टेबल है ऑन वाइल इंटरेक्टिंग ओवर अ फोन, और या कस्टमर ईमेल के थ्रू इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है, तो उसी चीज़ों से ईमेल के थ्रू ही मार्केटिंग की जाए। ठीक है ना, अगर वो ईमेल यूज करता है तो ईमेल के थ्रू मार्केटिंग की जाए। अगर वो सोशल मीडिया यूज करता है तो सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग की जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ओमनी चैनल मार्केटिंग। ओमनी होता है हर तरफ से, एवरी टाइप ऑफ ओमनी चैनल, हर चैनल से मार्केटिंग की जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज सैंपल्स ओमनी चैनल्स। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो कौन से ऑनलाइन कांटेक्ट करने के चैनल्स हैं, कौन से ऑफलाइन चैनल्स हैं, ये आप हम आगे करते हैं। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल टच पॉइंट्स या एक्टिविटीज। कस्टमर को रीच करने के लिए जो टच पॉइंट्स है वो हम उन चीज़ों को बोलते हैं जहाँ पे आप कस्टमर को टच कर सकते हो, मतलब उसको रीच आउट कर सकते हो। ये नहीं कि जाके फिजिकली उसको हाथ लगाना है, दैट इज नॉट द मीनिंग। मीनिंग ये है कि आप कस्टमर के पास कैसे पहुंच सकते हो। सो फिजिकल रिटेल स्टोर, कोई शोरूम दुकान खोल दी। सेल्स सर्विस ऑफिस, सेल्स ऑफिस बना दिया कि भाई आपने ये प्रोडक्ट लेना तो वहाँ हमारे सेल्स ऑफिस चले जाओ, वहाँ से मिल जाएगा। बैंक ब्रांचेस, जैसे बैंक अपने ब्रांचेस ओपन करता है अपने कस्टमर्स के साथ इन टच आने के लिए। पार्किंग, पेडेस्ट्रियन असेसिबिलिटी,
इंटीरियर डिजाइन, स्मूथनेस ऑफ फ्लो विद इन द प्रेमिसेस। तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज आ गई, जैसे पार्किंग सर्विस में आपको एक ऑप्शन दे दिया, जैसे कि और अगर कोई आजकल देख रहे हैं ईवी का काफ़ी ट्रेंड आ रहा है, तो ईवी गाड़ियों को चार्ज करने के लिए जो कंपनीज हैं जिनके चार्जिंग स्टेशन है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो पार्किंग स्पेसेस में मिलेंगे। ठीक है, साइकिलिंग वाले कुछ कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, वो आपको पेडेस्ट्रियन असेसिबिलिटी के अंदर वो लोग अपनी एडवर्टीजमेंट करते हुए मिल जाएंगे। इंटीरियर डिज़ाइन में आपको कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जो इंटीरियर डिज़ाइन या फिर होम डेकोर के साथ रिलेट करती हैं। ईज ऑफ यूज ऑफ वेबसाइट और ऐप, तो अगर जो वेबसाइट और ऐप है वो जितनी यूजेबल ईजी यूजेबल है वहाँ पे भी वो इंटरेक्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स एंड सोशल मीडिया साइट, सो ऑनलाइन रिटेल स्टोर भी बना दिया, सोशल मीडिया साइट बना दी, वहाँ पे आप उनको रीच आउट कर सकते हो। जनरली ये फिजिकल टच पॉइंट तो नहीं है, पर यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ का काम कर देते हैं कि ऑनलाइन रिटेल स्टोर में कुछ जैसे एक्टिविटी आ गई, नहीं कोई डिस्काउंट आ गया, कुछ सेल लॉन्च कर दी। ठीक है, नंबर 2 पे आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे इमोशनल टच पॉइंट्स या एक्टिविटीज। तो इमोशंस के थ्रू कस्टमर्स को कैसे रीच किया जाता है, कस्टमर फेसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर्स। कोई एक कस्टमर है, जो पर्सन है वो उसकी खुद की कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज का बिहेवियर है कि भाई वो ढंग से काम नहीं कर रहे, हैप्पी नहीं है, तो वो एज अ कस्टमर, जो ऑनर ऑफ द कंपनी है, वो एज अ कस्टमर यहाँ पे आपके पास इमोशनली इन टच हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे भी हेल्प चाहिए, मेरे एम्प्लॉयज अच्छा नहीं फील कर रहे हैं एंड दे आर नॉट हैविंग गुड बिहेवियर। अब यहाँ पे कुछ है हेल्पफुल है, यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज हेल्पफुल हैं तो वो भी एक अच्छा टच पॉइंट है। अगर गलत है, जैसे इग्नोरिंग यू आ गया, वो तो है ही है नेगेटिव, यहाँ पे ज़रूरत है इंप्रूव करने की। अनट्रेंड है, हाँ जी हमारे एम्प्लॉयज अनट्रेंड है जी, इनको ट्रेनिंग चाहिए, आप ट्रेनिंग दे सकते हो, यस। सो इट्स अ काइंड ऑफ इमोशनल टच पॉइंट, जहाँ पे वो आपके इमोशंस को टच कर रहे हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयज अनट्रेंड है, सो रेवेन्यू कम है, हम आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन कर देंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। रूड हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो गए, नॉलेजेबल, नॉलेज कम ज़्यादा है। ठीक है, सेंसरी एलिमेंट्स, स्मेल्स, साउंड्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये प्रोडक्ट्स के साथ ज़्यादा रिलेट होते हैं। कि मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है, आप कहते हैं कि उसकी स्मेल के ऊपर मुझे काम करना है कि वो अच्छा स्मेल करे, तो ही मेरा ज़्यादा सेल होगा, या टेम्परेचर उसका बढ़िया हो। फॉर एग्जांपल जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फ्रोजन फूड्स हो गए, तो उनको क्या टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर वाइज अच्छा रहेगा, तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दे कोई का ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमें बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड इज रिलेटेड टू द लॉजिस्टिक टच पॉइंट्स, जब एक प्रोडक्ट कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मूव कर रहा है, सो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे इंटरनल बिजनेस प्रोसेस के ऊपर अगर कोई चीज़ या कोई कंपनी कंसंट्रेट कर सकती है तो ये भी बेनिफिशियल है। इंफॉर्मेशन फ्लो, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स टू डू द बिजनेस विद अ कंपनी, तो ये वो टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी कंपनी के इन टच आ सकते हो। फर्दर मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप्स विद ओमनी चैनल मार्केटिंग। अब ओमनी चैनल मार्केटिंग क्या थी, ओमनी, ओमनी का आपने हमेशा ध्यान रखना है, ओमनी का मतलब होता है ऑल चैनल मार्केटिंग के साथ जो अपने कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले पर्सनलाइज्ड सीमलेस जर्नीज फॉर ईच कस्टमर, प्रोडक्ट को देखने से लेके यूज करने तक, एंड यूज के बाद आफ्टर मार्केट भी सर्विसेज आपने देनी है। तो ये टोटल जो जर्नी है कस्टमर की, तो ये टोटल जर्नी आपने क्या करना है, इसको सीमलेस बनाना है, मतलब उसको ये ना लगे कि ये पार्ट अलग है, विद द फ्लो, विद द कांस्टेंट फ्लो, कस्टमर को बहुत इजी लगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना, प्रोडक्ट को लेना, यूज करना, रिपेयर करवाना, एवरीथिंग। इंटीग्रेट ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मीडिया अक्रॉस ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी कंपनी के साथ मिलकर आप क्या करेंगे, ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया, दोनों मीडियाज, मतलब ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया के दोनों के बेनिफिट को ऑल टच पॉइंट्स से कम किसको कांटेक्ट करेंगे, अपने कस्टमर्स को बेटर रीच करना है। सो ये क्या काम है, ये आपको कस्टमर बेटर रिलेशनशिप्स बना के देगा। एस्टैब्लिश, डेवलप एंड गेट द मोस्ट फ्रॉम दीज क्रिटिकल रिलेशनशिप्स रिगार्डलेस ऑफ द टच पॉइंट्स। अब ये क्रिटिकल टच पॉइंट्स या रिलेशनशिप्स आपने बना लिए,
अब इनको इस्टेब्लिश भी करना है, डेवलप भी करना है और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी लेके आना है। इंक्रीजेस कस्टमर एक्सपीरियंस, ट्रस्ट, लॉयल्टी। और फाइनली आपको पता ही है कि आपका कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाएगा, ट्रस्टवर्दी कस्टमर बन जाएगा। कस्टमाइजेशन, ये हमें सबको ही थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता ही होता है ऑलरेडी। कस्टमाइजेशन क्या मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को किसी और के अकॉर्डिंग बना दिया जाए। डूइंग समथिंग टू सूट समवन स्पेसिफिकली। अब जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं सर हाँ आपके अकॉर्डिंग इसको कट कुट करके रेडी करके थोड़ा सा चेंज करके आपके अकॉर्डिंग बना देंगे, है ना। तो कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी क्या कहती है? यूजिंग कस्टमर इनसाइट टू ऑफर द कस्टमर एग्जैक्टली व्हाट दे नीड एंड हाउ दे नीड। कैसे चाहिए और क्या चाहिए, ये चीज़ अगर आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हो तो अपनी कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी को बूस्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मेन आइडिया, मेन एम क्या है? टू सेटिस्फाई द कस्टमर बिहेवियर बेटर। कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना है, वाइल इंक्रीजिंग द वैल्यू। अब वैल्यू आपने इंक्रीज करनी है, एंड रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ